हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी कुर्ती पर छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर एक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकती है। सबसे पहले हमें कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से कपड़े की सिलवटें सीधी हो जाती है और प्लेट्स बनाने में आसानी होती है। जिस हिस्से पर आप प्लेट्स बनाना चाहती है उस हिस्से को हल्की सी चॉक की मदद से मार्क कर ले। कोशिश करें कि प्लेट्स की दूरी बराबर हो, तभी डिज़ाइन प्रोफेशनल लगेगी। अब हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। इसके लिए कपड़े को हल्का सा फोल्ड करें और प्रेस करें। इसी तरह बराबर दूरी पर प्लेट्स बनाते जाएं। ध्यान रखें कि प्लेट्स बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, वरना कुर्ती भारी भी लग सकती है और डिज़ाइन बिगड़ भी सकती है। छोटी छोटी और बराबर प्लेट से ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। हर प्लेट बनने के बाद सुई और धागे से हल्का सा टेप कर दे ताकि प्लेट्स अपनी जगह से हिले नहीं। अब सारी प्लेट्स तैयार होने के बाद हमें इन्हें सिलाई मशीन से फाइनल करना है। सिलाई मशीन पर सीधे स्टिच प्लेट्स को अच्छे से दबा लें। आप चाहे तो ऊपर से डबल स्टिच भी कर सकती है ताकि प्लेट्स लंबे समय तक चले। ध्यान रहे कि सिलाई मशीन हमेशा सीधी और बराबर चले। कहीं टेढ़ी हो जाए तो प्लेट्स का पूरा लुक खराब हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे और ध्यान से सिलाई करें। प्लेट्स बनने के बाद कपड़े को दोबारा हल्का सा प्रेस कर ले। प्रेस करने से प्लेट और भी शार्प और आकर्षक दिखती है। आप चाहे तो प्लेट्स के बीच में लेस, पाइपिंग या छोटी छोटी मोती की सजावट भी लगा सकती है। इससे डिज़ाइन और भी रिच और यूनिक लगेगी। अगर आप सादी कुर्ती पर यह प्लेट्स बनाती है तो वो तुरंत ही पार्टी वियर लुक देने लगती है। एक छोटा सा टिप, अगर आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला है तो प्लेट्स बनाते समय उसके नीचे एक पतला सा टायर लाइनिंग कपड़ा लगा दे। इससे प्लेट्स ज़्यादा देर तक अपनी शेप में रहेगी। और अगर आपका कपड़ा मोटा है तो प्लेट्स को थोड़ी चौड़ी रखें ताकि वो फुली फुली और खूबसूरत दिखे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी कुर्ती या ड्रेस पर छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर एक सुंदर डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अब हमें गले में पट्टी लगानी है। उसके लिए हमें कपड़े को पहले फोल्ड कर लेना है बीच में से, फिर 2.5 इंच चौड़ाई और 5 इंच गहराई नापनी है। हमें यू शेप में गला बनाना है, तो आप 2.5 इंच चौड़ाई पर मार्क करें और 5 इंच की लंबाई पर मार्क करें। फिर इसे गोलाई में काट लें। ध्यान रहे कि स्मूथ चलनी चाहिए। अब हम बीच में से कट लगा लेंगे। अब पट्टी को गले की उल्टी तरफ से रखें और किनारे पर सिलाई शुरू करें। ध्यान रखिए कि पट्टी को धीरे धीरे खींचते हुए गले के हिसाब से लगाएं। अगर आप बिना खींचे सिलाई लगाएंगे तो पट्टी में सिलवटें आएगी, उससे फिनिशिंग बिगड़ सकती है। अब हम लंबी वाली पट्टी लगा रहे हैं। पहले उल्टी साइड से पट्टी को लगा ले, फिर थोड़ा छोटा सा काट लगाकर उसको सीधी तरफ से मोड़ ले, फिर उसे 1 इंच इतना रख कर मोड़ ले। फिर फिनिशिंग से उस पर धागा लगा ले। सिलाई मशीन अच्छे से किनारे पर लगाए ताकि फिनिशिंग अच्छे से दिखे। अब हम गले की पट्टी को काट रहे हैं। गले की पट्टी जो पहले हमारा गला कटा हुआ है उससे 1 इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे, इसलिए कि हमें उसके अंदर मोड़ना है। अब जो हमने पट्टी काटी है उसे मोड़ लेना है। साइडों से थोड़ा थोड़ा आधा इंच हमें अंदर की तरफ मोड़ लेना है। हमने बीच में से कट लगा दिया है गले की जो हमने पट्टी काटी थी उसमें। अब हम पट्टी लगाना शुरू करेंगे।
तो आप देखिए हम कैसे लगा रहे हैं पट्टी को। अब पट्टी को गले की उल्टी तरफ से रखें और किनारे के ऊपर सिलाई शुरू करें। ध्यान रखिए कि पट्टी को धीरे धीरे खींचते हुए गले की गोलाई के हिसाब से बिठाएं। अगर आप बिना खींचे सिलाई करोगे तो पट्टी में सिलवटें आ जाएगी। और हर थोड़ी देर पर प्रेस फुट उठाकर कपड़े को घुमाते हुए ताकि पट्टी को गोलाई में बिल्कुल सफाई बैठे। पूरी गोलाई में पट्टी लगाने के बाद उसे अच्छे से प्रेस कर ले। अब पट्टी को गले की दूसरी तरफ मोड़ ले और किनारों के अंदर की ओर फोल्ड कर दे। इसके बाद ऊपर से टॉप स्टिच लगाए। यह स्टिच गले को प्रोफेशनल और सुंदर फिनिशिंग देता है। सिलाई करते समय ध्यान दें कि टॉप स्टिच बिल्कुल सीधी हुई चले और पट्टी को फोल्ड बराबर बना रहे। अंत में गले को हल्के हाथ से प्रेस जरूर करें। प्रेस करने से पट्टी और भी शार्प और सुंदर दिखेगी। अगर आप चाहें तो पट्टी को कॉन्ट्रास्ट कलर में भी लगा सकती है, जिससे गले का लुक और भी ज़्यादा आकर्षित लगेगा। एक छोटा सी टिप, हमेशा मुलायम और हल्के कपड़े से ही पट्टी काटें। मोड़े मोटे कपड़े की पट्टी गले में ठीक से नहीं बैठती। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से किसी भी ड्रेस के गले में तिरछी पट्टी लगा सकती है। यह तरीका बहुत ही सरल है और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे हर डिज़ाइन में इस्तेमाल कर पाएगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आगे का गला फिनिश हो चुका है। अब हम पीछे का गला जमाएंगे। हम उसको छोटा कटिंग करेंगे ताकि रेडीमेड जैसा लुक आए। अब हम इस पट्टी को साइडों से मोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसको गले पे स्टिच कर लेंगे। हमें ये सीधी साइड से रखकर स्टिच करना है और छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब इसके ऊपर हम शोल्डर रखकर स्टिच करेंगे। शोल्डर हमारे थोड़े लंबे आ रहे थे, इसलिए हमने एक और प्लेट्स बना ली है। दोनों ध्यान रहे, दोनों तरफ बराबर शोल्डर रखें। अब हमें उल्टी साइड गले की जो पट्टी है वो आगे के हिस्से के ऊपर से लेकर हमें स्टिच करना है ताकि हमारी फिनिशिंग आएगी गले में। आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। अब इसको हमें उल्टा कर लेना है। हमें पीछे की गले की पट्टी पर एक स्टिच कर लेना है ताकि वो हिले नहीं। अब देख सकते हैं हमने कितना गले फिनिशिंग से बनाया है। अब हमें हार्मोन कट करने हैं। हमें बराबर कटिंग कर लेनी है। अब हम आस्तीन जोड़ेंगे। आस्तीन में जो हमारा जॉइंट है वो सीधी साइड से रखकर हम जॉइंट लगाएंगे और उसे स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक उल्टा रखना है और एक सीधा रखना है। अब ऊपर से फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगाएंगे ताकि लंबे समय तक चले आस्तीन का कपड़ा। अब हम आगे की पट्टी बनाएंगे। फिर हम आस्तीन को दोनों आस्तीन को बराबर करके नाप लेंगे और अगर ज़्यादा होगी तो हम थोड़ी सी इसमें से कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं। और हमें आस्तीन को स्टिच कर लेना है। आस्तीन स्टिच करने का सही तरीका, बीच में हमने कट लगाया है, उस कट को रखते हुए हमें नाप लेना है कहाँ तक हमारी आस्तीन आ रही है, उसके बाद स्टिच करें। यह बहुत आसान तरीका है आस्तीन स्टिच करने का। हमें दोनों आस्तीन इसी तरह से लगानी है। ध्यान रहे हमने जो जॉइंट लिया है वो पीछे की तरफ आए। अब हम फिटिंग लेंगे। हमें फिटिंग 20 इंच की लेनी है। हमें बाजू की आस्तीन में 5 इंच लेना है। सीने की चौड़ाई 20 इंच लेनी है। कमर की चौड़ाई 19 इंच की लेनी है हमें। चाक की पट्टी हम 11 इंच की ले रहे हैं। ये हमारी कुर्ती बनकर अभी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल रेडीमेड जैसे। हमें 2-2 धागे लगा लेने हैं ताकि हमारी कुर्ती लंबे समय तक चले। अब
हम अब चाक की पट्टी बना रहे हैं। चाक की पट्टी के लिए हम एक साइड से शुरू करेंगे, दूसरी साइड तक ख़त्म करेंगे। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से आ रही है। हमने जो ट्रेस बनाया है, आलिया का ट्रेस बनाया है, जिसमें आगे का घेरा ज़्यादा रहेगा और पीछे का जो हमारा नॉर्मल ड्रेसेस में रहता है वही रहेगा। ये हमारी कुर्ती फिनिश हो चुकी है लगभग। ओके, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं हमें आपको यह कुर्ती कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं यह कुर्ती आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।